नजर डालेंगे जो कि कोलकाता से इस वक्त सामने आ रही है, जहां कोलकाता रेप मर्डर मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दूं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का आज हल्ला बोल है। कोलकाता में बीजेपी लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी लगातार बीते एक हफ्ते से कोलकाता में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, जहां लगातार कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और एक बार फिर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जो है वो आज प्रदर्शन किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में ब्लॉक स्तर पर ये प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार से मांग होगी कि जल्द से जल्द एक कठोर कानून बनाया जाए और साथ ही साथ सीबीआई जांच में हो रही देरी को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश है। सीधा कोलकाता का रुख करते हैं, रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रैनिक, सरकार में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार और सड़कों पर आज तृणमूल कांग्रेस ही नजर आएगी। एकदम ही देखिए, एक तरफ तो लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन जारी है, दूसरी तरफ दूसरे पॉलिटिकल पार्टी यानी सीपीआईएम एंड कांग्रेस, ये दोनों की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन जारी है। कल भी अधीर रंजन चौधरी की तरफ से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सामने प्रदर्शन किया गया था और उसके साथ साथ ही बीजेपी का लगातार 7 दिन का जो धरना कर्मसूची वो भी चल रहा है। आज भी वो चलता ही रहेगा। मगर दूसरी तरफ ये आरजीकर का इंसिडेंट को लेकर आज रास्ते में टीएमसी पार्टी रहेगा। टीएमसी का महिला मोर्चा की तरफ से आज ब्लॉक वाइज प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। जैसे कि ममता बनर्जी ने युवा तृणमूल का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम के मंच से ही डिक्लेयर किया था कि तृणमूल कांग्रेस का जो मेंबर्स है, जो सपोर्टर्स है, उनकी तरफ से भी यह प्रतिवाद में शामिल होना चाहिए और उसी वजह से आज निर्देश दिया गया था कि ब्लॉक वाइज जो भी जिला है, जो भी पंचायत एरिया है, सब जगह का जो ब्लॉक है, हर एक ब्लॉक में महिला तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों की तरफ से ये प्रतिवाद दिखाया जाएगा, जिसका डिमांड एक ही रहेगा कि सीबीआई की तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसका डेवलपमेंट क्या है, सीबीआई को जल्द से जल्द ये जांच खत्म करना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक ये पूरा महिला के ऊपर अत्याचार, महिला के ऊपर जो जुल्म चल रहा है, इसके खिलाफ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्ट ले आना चाहिए जिसमें जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, जल्द से जल्द जो ट्रायल पीरियड वो खत्म किया जाए, यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग फास्ट किया जाए, इसका मांग टीएमसी की तरफ से रखा जाएगा और इसी डिमांड को लेकर आज टीएमसी महिला मोर्चा की तरफ से चंद्रिमा भट्टाचार्य यानी मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य उनका नेतृत्व में तो हर एक ब्लॉक में ये प्रोटेस्ट दिखाया जाएगा। जो महिला कांग्रेस का समर्थक है, उनके तरफ से ये प्रदर्शन दिखाया जाएगा और उसके साथ साथ ही जो तृणमूल महिला कांग्रेस का जो मेंबर्स है, उनकी तरफ से शायद रैली भी किया जा सकता है चंद्रिमा भट्टाचार्य के नेतृत्व में। यानी एक तरफ जब बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम की जैसे बिल्कुल पॉलिटिकल रैनिक, जो आप जानकारी दे रहे हैं इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर दर्शकों को इस वक्त मैं बता दूं, जहां महिला डॉक्टर हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल में जैसा कि रैनिक ने बताया, आज तृणमूल कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन है। ब्लॉक स्तर पर टीएमसी धरना देगी। सुबह 11 बजे से टीएमसी का विरोध प्रदर्शन है। रैनिक, मेरा सवाल ये है कि लगातार 20 दिन जो है वो हो चुके हैं, 20 से ज्यादा ही दिन हो चुके हैं। ऐसे में जो स्थिति है वो सामान्य कैसी होगी, ये सबसे बड़ी बात है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो तमाम चीजें हैं वो कब से दोबारा ट्रैक पर आएंगी? जो तमाम स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं इन सभी कॉलेजेस में पश्चिम बंगाल के अलग अलग, उसमें कब से जो सेशन है वो दोबारा से चालू होगा? नॉर्मलसी को लेकर राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ इस वक्त किया जा रहा है? देखिए, अगर बोला जाए तो राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया क्योंकि अच्छा। डॉक्टर्स की तरफ से जो डिमांड रखा गया है वो डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि जो स्ट्राइक डॉक्टर्स की तरफ से किया गया है, उसका पीछे 2-3 डिमांड है। 2-3 डिमांड के अंदर कोलकाता पुलिस का जो पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, उनका रेजिग्नेशन, उसके साथ जो डॉक्टर्स काम करते हैं, वो डॉक्टर्स का प्रॉपरली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को और उसके साथ-साथ ही हॉस्पिटल में रात में काम करने के लिए महिलाओं के लिए प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर सीसीटीवी अरेंजमेंट होना चाहिए। ये डिमांड स्टूडेंट की तरफ से रखा गया था।
मगर अभी तक 23 दिन हो चुका है, ये इसी डिमांड पर लगातार स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट जारी है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया गया है इसमें। गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी तैयार किया गया है, जिस कमेटी को बोला गया है कि जो स्टूडेंट्स का डिमांड है, वो डिमांड को देखकर फुलफिल करने का प्रयास किया जाए। मगर 23 दिन कंप्लीट हो चुका है, मगर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपरली कोई स्टेप नहीं लिया गया स्टूडेंट का जो डिमांड, वो डिमांड फुलफिल करने के लिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसी स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का ये प्रोटेस्ट में आम लोगों का जो प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम को देखते हुए डॉक्टर्स की तरफ से नया एक पद्धति अपनाया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से आउटडोर परिषेवा बंद रखा गया है, मगर 4 नंबर वो लोग चालू किए हैं, जिसमें से टेलीमेडिसिन ओपीडी उन लोगों की तरफ से चलाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों का कहना है डॉक्टर्स का जो लड़ाई, वो लड़ाई एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में है, यही सरकार के बड़ा अगेंस्ट सवाल में है, है। यही बड़ा सवाल है रहने कि लगातार ये विरोध प्रदर्शन तो जारी है, डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, जो मरीज हैं, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्टर्स के साथ मिल बैठकर एक बीच की स्थिति जो है वो निकाली जाए, ताकि जो तमाम चीजें हैं वो सुचारू रूप से एक बार फिर से शुरू हो सके। एकदम डॉक्टर्स का भी एक ही डिमांड है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ उन लोगों का मीटिंग होना चाहिए। मीटिंग होकर किस तरीके से ये पूरा जो डिमांड, ये डिमांड को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स का जो डिमांड है वो नेचुरल डिमांड है, क्योंकि जिस तरीके का घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त हुआ है, उसके बाद हर एक डॉक्टर का, रात में जो लोग काम करते हैं, जो डॉक्टर ड्यूटी देते हैं, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर सवाल आता है। और इसी जगह से डॉक्टर्स का डिमांड है कि रात में जो डॉक्टर्स ड्यूटी करेगा, उनके लिए प्रॉपर रेस्ट रूम होना चाहिए, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए, और उसके साथ सीसीटीवी, जिस सीसीटीवी को लेकर ये मामला इतना दूर तक जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उस सेमिनार हॉल के बाहर नहीं था, और इसी सीसीटीवी फुटेज के ना मिलने पर ही पुलिस को इतना बेग बना पड़ा कि ये कौन सेमिनार हॉल के अंदर पहुंचे, कौन सेमिनार हॉल से बाहर जाए। अभी तक सीबीआई के पास एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। जो एविडेंस है वो सर्कमटेंशियल एविडेंस है। बाहर का कॉरिडोर का एक वीडियो फुटेज से संजय रॉय को पुलिस ने पकड़ा है। यानी इसी जगह से स्टूडेंट का सवाल है कि स्टूडेंट्स जो काम करते हैं, जो डॉक्टर्स रात में काम करते हैं, उनका सिक्योरिटी के लिए एक सीसीटीवी रखना चाहिए। सीसीटीवी का डिमांड है, और उसके साथ साथ ही जो डॉक्टर्स रात में काम करते हैं, उनके लिए प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर बार बार से हमला होता है, डॉक्टर्स के ऊपर डॉक्टर्स पीटा जाता है। तो इसी सिचुएशन में डॉक्टर्स का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना गवर्नमेंट का एक दायित्व है, और उसी का डिमांड डॉक्टर्स की तरफ से रखा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ ये डॉक्टर्स का डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया गया है। अगले दिन अगर प्रशासन की स्टेप लेता है कि नहीं, उसमें भी डॉक्टर्स का नजर है। और दूसरी तरफ डॉक्टर्स का और एक चीज में नजर है कि पूरा ये घटना में विक्टिम को जस्टिस दिलाना डॉक्टर्स का और एक मेन डिमांड है। वो प्राइमरी डिमांड है, जिसके लिए 5 तारीख, यानी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में फिर से सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट पेश किया जाएगा, वो 5 तारीख के ऊपर ही डॉक्टर्स का नजर है कि 5 तारीख सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट दिया जा रहा है, उस रिपोर्ट में क्या क्या रहेगा, क्या नया कुछ खुलासा होगा, क्या नया कुछ इंफॉर्मेशन सामने आएगा, सीबीआई की तरफ से कोई नया स्टेप लिया जाएगा, या तो सीबीआई किस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन का डेवलपमेंट किए, वो जानने का कोशिश अभी डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। मगर लगातार 5 तारीख तक उन लोगों का ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ऐसा डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है। ठीक है, और रैनिक लगातार हमने देखा भी किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तब तक हम काम पर वापस नहीं लौटेंगे, इसकी गुंजाइश ही नहीं बनती। लेकिन आज जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है रैनिक, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार एक हफ्ते से सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और ममता बनर्जी तो 2 लेटर लिख चुकी हैं प्रधानमंत्री को, जिसमें वो सख्त कानून की मांग करते हुए कह रही हैं कि बंगाल को बदनाम करने की, बंगाल में अशांति फैलाने की साजिश की जा रही है।
एकदम देखिए, पूरा ये घटना को लेकर आप बोल सकते हैं कि जोरदार पॉलिटिक्स चल रहा है बंगाल पर। क्योंकि एक तरफ जब बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन में ममता बनर्जी को रिज़ाइन करना, ये डिमांड रखा जा रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर बार-बार से हमलावर है बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट सुकांतो मजूमदार, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की जैसे जो टॉप बंगाल का लीडर, उनकी तरफ से जब ममता बनर्जी को हिट किया जा रहा है, उसी टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से भी इस पॉलिटिक्स का काउंटर किया जा रहा है। टीएमसी की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। 2 दिन से टीएमसी का प्रदर्शन हुआ। युवा तृणमूल कांग्रेस का जो ब्लॉक वाइज प्रोटेस्ट, और आज महिलाओं की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा ब्लॉक वाइज। और ये जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, इसको लेकर भी टिप्पणी बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से टिप्पणी इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि टीएमसी उन लोगों का कहना